बेटा संविधान के तो अभी मात्र 73 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे भी पुराने तुम्हारे धर्म ग्रंथ है। आखिर रामायण को, महाभारत को, गीता को कब बदल रहे हो? ये भी तो पुराने हो गए हैं। और सारी बात छोड़ो, तुम्हारे बाप भी बुढ़े हो गए होंगे, अपनी मम्मी को कब नया बाप ला कर दे रहे हो? देख नीले परिंदे, मैं तेरे को एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है ना, वो हमेशा परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है और बदलना जरूरी भी है। और उसमें यही हिसाब से बनाया भी गया था कि चाहे वो किसी के भी हक की बात हो, या मेरे या तुम्हारे, भारत का संविधान सबके लिए बराबर है। वो तुम्हारे जैसे गांडुओं ने बांट के रखा कि जो रामायण पढ़ते हैं उनका संविधान नहीं है, वो संविधान मानते नहीं है। देख, भारत चलेगा संविधान से, छूतिया मत बनो खुद से, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारे पुराने ग्रंथ की बात कर रहा है, वेद की बात कर रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। जब पता चला कुछ चूतियों को कि उसमें कमी नहीं है, तो उसमें कमी मिला दी गई, और वही कमी तुमको दिखती है, वही पढ़ते हो। कभी किताब उठा के पढ़ना नहीं है। रामायण का नाम सुना है? अकेले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। कोई कमी हो तो बताओ, और दिख रही है तो उसमें रामायण की कमी नहीं, उसमें तुम्हारे शिक्षा का अभाव है। समझे चूतिए हैं? और किसी भी संविधान को किसी के माँ बाप से, या कि किसी भी वेद को किसी माँ बाप से कंपेयर करना तुम्हारे जैसे भड़वा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। 100 से ज़्यादा बार संविधान में संशोधन हो चुका है, ये मानते क्यों नहीं हो बेवकूफ़ हो? और ग्रंथों में हुआ है, कर सकते हो हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी आते हैं जो इनको कंपेयर करने लगते हैं। भेड़सड़ी के चूतिया हो के हैं। और ये मम्मी पापा बदलने का प्रचलन किसके यहाँ है? वो तो साफ दिख रहा है। और धर्म परिवर्तन करके भोगने वाले तो बिल्कुल इसका ज्ञान ना दें। जय श्री राम।